तो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.1 जिसका क्वेश्चन नंबर है 9। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये 9 है। देखो क्या कह रहा है 9 क्वेश्चन। एक ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर। एक ब्रूच बेटा ये क्या होता है कि जनरली जब कोट जो लोग पहनते हैं ना, वो आगे टॉप पे एक लगाते हैं एक शो पीस के लिए। तो ये ब्रूच है वो, जो कि सिल्वर वायर से बना हुआ है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। जो ब्रूच की शक्ल कैसी है, सर्कल शेप की है। वो सर्कल है तो इसका डायमीटर भी होगा। तो इसका डायमीटर कितना है, 35 mm दिया हुआ है, मिलीमीटर में दिया हुआ है। अब ये जो वायर है इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर। इसी वायर के वो 5 डायमीटर भी बना रहा है। मतलब वायर एक ही है हमारे पास, और इसी जैसे ये मेरे पास एक वायर है, ठीक है, इसी वायर का वो क्या बना रहा है, एक सर्कल बना रहा है, और इसी वायर से हमारे पास 5 डायमीटर भी बन रहे हैं, ठीक है जी। देखिए शेप कैसी है, ब्रूच टाइप की है। अब ये जो 5 डायमीटर हैं, ये सर्कल को डिवाइड कर रहे हैं 10 इक्वल पार्ट्स में, 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर रहे हैं। देखिए ये है बुक में बनी हुई है आपकी पिक्चर। तो ये मैंने डायमीटर ले लिए 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और ये जो 5 डायमीटर है, ये पूरे सर्कल को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं बेटा। देख लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। पहला पार्ट क्या पूछ रहा है, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। आपने सिल्वर वायर की टोटल लेंथ निकालनी है। देखिए मेरे पास अभी वायर तो नहीं है, लेकिन चलिए समझते हैं थोड़ा सा। ये मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक सिल्वर वायर है, ठीक है। अब इस वायर का मैंने क्या बनाना है, एक सर्कल। तो ये मैंने क्या किया, इस वायर का एक बना दिया है यहाँ पे सर्कल, ये सर्कल बना दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब 5 डायमीटर, तो ये मैंने 5 डायमीटर छोटे छोटे काटे हैं। ये मान लो एक डायमीटर हो गया, ये दूसरा हो गया, ये यहाँ पे तीसरा हो गया, और ये यहाँ पे क्या हो गया, चौथा डायमीटर आ गया। और ये कौन सा आ गया बीच में, 5वां डायमीटर आ गया मेरे पास। 5 डायमीटर आ गया मेरे पास, ठीक है। अब आपने बताना है कि टोटल लेंथ। अब टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, टोटल लेंथ तो आ जाएगी, एक तो वो आ जाएगी जिसका सर्कल बनाया उसने। तो सर्कल की लेंथ क्या होती है, सर्कमफ्रेंस, ठीक है। इट मीन्स कि टोटल लेंथ में एक आ जाएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। दूसरा क्या आ जाएगा, ये जो आपने डायमीटर्स हैं, तो डायमीटर की लेंथ आ जाएगी। तो एक डायमीटर अगर 35 mm का है, ठीक है, तो 5 डायमीटर कितने के हो जाएंगे, 35 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी क्या निकल जाएगी, टोटल लेंथ, ठीक है बेटा। तो चलिए निकालते हैं इसको। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज्ड। सो फर्स्ट पार्ट है टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज। टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज्ड। टोटल लेंथ क्या होगी, देखिए इसी सिल्वर वायर का आपने बनाया एक सर्कल, तो वो क्या बन जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। दैट इज, ये CF में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो ये सर्कल भी शॉर्ट में आ गया, प्लस डायमीटर कितने बनाए, 5, तो 5 इंटू डायमीटर, 5 इंटू डायमीटर, ठीक है। अब देखिए सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एक तो होता है 2πr, ठीक है जी। लेकिन आपको डायमीटर दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे πd भी लगा सकते हो फार्मूला जो है। तो दिस इज πd प्लस 5 इंटू डायमीटर कितना दिया हुआ है, 35, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 35 से, ठीक है जी। तो पाई की वैल्यू यहाँ मेंशन नहीं है, तो आप 22/7 इस्तेमाल कर लीजिए, इंटू डी आपके पास कितना है, 35 एंड प्लस 5 इंटू 35, ठीक है। चलिए कीजिए इसको मल्टीप्लाई, ये तो डिवाइड हो जाएगा, 7 1 7, 7 5 का कितना हो गया, 35। सो 22 इंटू 5 तो कितना बन गया, 110 प्लस 5 इंटू 35, 5 इंटू 35 होता है 175। दिस इज 175, दोनों को प्लस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज 285 mm। देखिए जैसा यूनिट दिया हो ना वैसे ही आपने लिखना है। अगर सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर, मीटर में हो तो मीटर में, इस केस में आपको मिलीमीटर में दिया हुआ है तो आपने मिलीमीटर में लिखना है, ठीक है बेटा। सेकंड पार्ट है इसका, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। एरिया ऑफ ईच सेक्टर,
अब एरिया ऑफ सेक्टर तो हम निकाल लें, लेकिन अब हमें चाहिए दो चीज़ें, एक चाहिए रेडियस, एक चाहिए बीच में जो एंगल बन रहा है। रेडियस तो चलो हमारे पास है, क्योंकि डायमीटर हमें दिया हुआ है 35, तो उसका रेडियस हाफ हो जाएगा, 35.2 उसका रेडियस आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एंगल नहीं हमें दिया हुआ, एंगल तो नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे, देखेंगे कि पूरे सर्कल को देखो उसने कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, 10 पार्ट्स में, ठीक है। और कंप्लीट एंगल बेटा कितना होता है, 35 डिग्री, 360 डिग्री का कंप्लीट एंगल जो होता है। तो कंप्लीट एंगल डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सेक्टर्स। तो कंप्लीट एंगल को जब हम नंबर ऑफ सेक्टर से डिवाइड करेंगे, जितने भी सेक्टर यहाँ पे बने हैं, इस केस में 10 बने हैं तो 10 से डिवाइड करेंगे, अगर 8 होते तो 8 से डिवाइड करते, ठीक है। तो जो भी रिजल्ट आएगा वो उसका क्या बनेगा, एंगल बनेगा, ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए सेकंड पार्ट में आपके पास जो रेडियस है वो कितना आ जाएगा, d/2, तो डायमीटर कितना है 35/2 मिलीमीटर, दिस इज मिलीमीटर, mm। आदत होगी ना ये मिलीमीटर वाले क्वेश्चन बड़े कम आते हैं इसलिए। चलिए, तो टोटल एंगल यहाँ पे आ गया 360 डिग्री का, और नंबर ऑफ सेक्टर्स कितने हैं आपके पास, 10 है यहाँ पे, ठीक है। तो एंगल ऑफ ईच सेक्टर कितना आ जाएगा, एंगल ऑफ ईच सेक्टर, हर एक सेक्टर का जो एंगल है वो कितना आ जाएगा, कंप्लीट एंगल अपॉन नंबर ऑफ सेक्टर्स, ठीक है जी। तो कंप्लीट एंगल आपके पास कितना है 360 का, और सेक्टर कितने हैं 10 है, तो मेरे पास एंगल कितना आ जाएगा 36 डिग्री का, ठीक है बेटा। अब एंगल आ गया 36 डिग्री का। अब हमारे पास रेडियस भी है और एंगल भी है, तो नाउ वी कैन फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर का बेटा फॉर्मूला आपको पहले से पता है, दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू में क्या आ जाएगा पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए लगाइए वैल्यू इसकी, क्या क्या वैल्यूज इसकी आती हैं। सो थीटा आपके पास कितना आ गया 36 डिग्री अपॉन टोटल आपके पास कितना आ गया 360 इंटू पाई की वैल्यू आ गई 22/7, और आपके पास है 35/2। तो 35/2 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब 35/2 को आप 2 बार लिख लो, ठीक है। चलिए 36 1 दा एंड 36 10 दा, तो 360 हो गया, 7 1 दा 7 एंड 7 5 दा कितना हो गया 35। तो ये आपका 5 1 दा 5 एंड 5 2 दा कितना हो गया 10। सो 2 1 दा 2 एंड 2 11 दा हो गया 22। तो आपके पास ऊपर क्या बचा, आपके पास ऊपर बच गया बेटा 11 इंटू 35, ठीक है, 11 इंटू 35। तो अपान में क्या बचेगा 2 इंटू 2 आ गया आपके पास, 2 इंटू 2। अब दोनों को कीजिए मल्टीप्लाई, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 385 अपान में कितना आ जाएगा 4। तो बेटा 385 को 4 से डिवाइड करते हो आप, तो आपके पास जो आंसर आता है दैट इज 96.25, दैट इज 96.25। लेकिन इस केस में अभी मिलीमीटर का स्क्वायर आपने लिखना है, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है, मिलीमीटर का स्क्वायर लिखना है आपने, ठीक है जी। तो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 9। तो होप यू लाइक द वीडियो, and if you like it please subscribe and share with your friends. Thank you very much.